नाज़रीन, हिज़्बुल्लाह ने नए सरबराह का ऐलान कर दिया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर कर दिए गए हैं। अरब मीडिया इस खबर की तस्दीक कर रहे हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं, हिज़्बुल्लाह की जानिब से नए सरबराह का ऐलान कर दिया गया है। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद नईम कासिम हिज़्बुल्लाह के नए सरबराह मुकर्रर हो चुके हैं। अरब मीडिया की तस्दीक। नाज़रीन, हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह एक अहम इसराइल मुखालिफ तंजीम के तौर पर उभरी। 1992 में हिज़्बुल्लाह के रहनुमा अब्बास मूसवी की हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह को तंजीम का लीडर मुंतखब कर लिया गया। उनके हालात ज़िंदगी पर ये रिपोर्ट देखिए। हसन नसरुल्लाह 1960 में मशरिक़ बैरूत के इलाके बुर्ज हमूद में पैदा हुए। इराक में तालीम हासिल की। 1975 में लेबनान की खाना जंगी के दौरान उनका खानदान जनूबी लेबनान में अपने आबाई गांव बसूरिया चला गया। 1982 में लेबनान में इसराइली दरारंदाजी के बाद हालात बदल गए। हसन नसरुल्लाह ने अमल से अलहदगी के बाद हिज़्बुल्लाह में शमूलियत इख्तियार कर ली और खुद को इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत के लिए वक्फ कर दिया। 1992 में इसराइलियों के हाथों हिज़्बुल्लाह के रहनुमा अब्बास मूसवी की हलाकत के बाद हसन नसरुल्लाह को तंजीम का नया लीडर मुंतखब कर लिया गया। उस वक्त उनकी उम्र 32 बरस थी। हसन नसरुल्लाह की क़यादत में हिज़्बुल्लाह इसराइल की एक अहम मुखालिफ के तौर पर उभरी। उन्होंने इसराइली अफवाज के खिलाफ छोटे पैमाने पर जंग की पॉलिसी अपनाई और इनकी मज़ाहमती तहरीक 2000 में 22 साल बाद जनूबी लेबनान से इसराइली अफवाज के इनखला का अहम सबब बनी। हसन नसरुल्लाह ने 2004 में इसराइल और हिज़्बुल्लाह के दरमियान कैदियों के तबादले में भी अहम किरदार अदा किया। 2005 में लेबनान के वज़ीर आज़म रफ़ीक हुरैनी के कत्ल के बाद मुल्क के मुख्तलिफ सियासी धड़ों के दरमियान एक साल इसका किरदार भी बखूबी निभाया। हसन नसरुल्लाह अपने लेबनानी अहलिया और 3 बच्चों के हमरा जनूबी बैरूत के एक मतवसत इलाके में रहते थे और इनका बड़ा बेटा हादी 1997 में 18 बरस की उम्र में इसराइली हमले में शहीद हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस का फैसला 30 सितंबर को सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स फाल करने की हिदायत की थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत की थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजामी अफसरान को बतौर एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट मुकदमात के फैसलों से रोक दिया। इस्लामाबाद में सिर्फ अदालतें ही जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल कर सकती हैं। जुडिशल इख्तियारात का इस्तेमाल सिर्फ आइन के आर्टिकल 175(3), 202 और 203 के तहत ही होगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने एग्जेक्टिव के जुडिशल इख्तियारात इस्तेमाल करने के खिलाफ केस का फैसला जारी कर दिया। प्रोसीजर में तरमीम करके सूबाई हुकूमतों का एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट्स तैनात करने का इख्तियार वापस लिया गया है और ये बात तशवीशनाक है कि वफाकी हुकूमत 23 साल गुजरने के बावजूद नोटिफिकेशन जारी नहीं कर सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता शब अमरीकी सदर जो बाइडन की जानिब से दिए जाने वाले एशाइये में शिरकत की। एशाइये के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर जो बाइडन के दरमियान मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। एशाइये में दीगर ममालिक के सरबराहान ने भी शिरकत की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनी ने कराची में ताजिर बरादरी के रहनुमाओं से मुलाकात की है। आर्मी चीफ का कहना था कि मुआशरे में मायूसी फैलाने वाले अनासर शिकस्त खा चुके हैं। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। इस्लामाबाद से तैयार करदा रिपोर्ट देखिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात, मईशत से मुतल्लिक अहम उमूर पर बातचीत, कारोबारी बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। आर्मी चीफ ने कहा है कि 1 साल पहले कहा था कि मायूस मत हो, मायूसी गुनाह है। पाकिस्तान की खुशहाली के बारे में कभी उम्मीद नहीं छोड़ना। मुआशरे में मायूसी पैदा करने की नाकाम कोशिश को इज्तिमाई काविशों से शिकस्त दी। पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली सलाहियत रखता है। बेपनाह वसाइल और सलाहियत के पेश नजर पाकिस्तान अक़वाम आलम में अपना जायज मुकाम हासिल करना चाहता है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आर्मी चीफ ने कहा कि ब्रादर दोस्त ममालिक चीन, सऊदी अरब, UAE की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। सिपहसालार का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही है। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन न थी। कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे।
वेलकम बैक। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी कहते हैं कि चंद अनासिर इदारों के खिलाफ मजमूम मुहिम चलाते हैं। ऐसे अनासिर से कोई हमदर्दी नहीं की जा सकती। PTI वालों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही है। PTI वाले दोस्त ममालिक से ताल्लुकात खराब करना चाहते हैं। PTI वाले NRO चाहते हैं। पंजाब में एहतजाज के लिए मुसल्लह लोग लाए जाते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये देखते हैं। पाकिस्तान में फिर डिफॉल्ट की बात हो, फिर गरीब का चूल्हा बंद हो, फिर पाकिस्तान में अफरा तफरी की तरफ चीजें चलें, हम इनकी इस तरह की कोई कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। दोस्त ममालिक को कहो कि पाकिस्तान से तलकात खत्म कर दें, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को कहो कि तरसीलात ना भेजें, और जो कुछ हो सकता है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए वो करें। हर रोज एहतजाज की कॉल, और एहतजाज किसी दूसरे सूबे में नहीं हो सकता। सारे एहतजाज पंजाब में होने हैं। एहतजाज हर एक का हक है, मगर एहतजाज के नाम पर फसाद या इंतशार नहीं होने देंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कश्मीर पर जिस तरह बात की, कश्मीर की हक के खुद इरादियत और उसकी आजादी पर जो बात की, वो काबिल दीद था।